रहमान। मेरा नाम डॉक्टर BM राठौर है। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है रमज़ान एंड डायबिटीज़। तो हमने ये सेशन इसलिए कर रहे हैं कि आजकल करोना वायरस की वबा की वजह से हर कोई परेशान है, घर से बाहर निकल नहीं पाता है और हमारे ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक परेशानी आ रही है कि वो अपने डॉक्टर से किस तरीके से जो है वो राब्ता करें कि अपने दवाइयों का डोज़ किस तरीके से एडजस्ट करें। हर बालिग मुसलमान पे एक फ़र्ज़ है और वो दिली तरह चाहता भी है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसी पेचीदगियों की वजह से वो परेशान है कि वो उसको रोज़ा किस तरीके से रखे, अपनी दवाइयाँ किस तरीके से एडजस्ट करे। तो इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक सेशन ऐसा किया जाए जो सोशल मीडिया पे जो है वो लाइव भी हो और इस पे हम कुछ आपके सवालों के जवाब भी जो है वो देंगे। आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, आप इस पे कोई भी आपका कोई सवाल है तो ड्यूरिंग सेशन भी आप पूछ सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी क्यूरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करनी है कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो सेफ़ली रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अक्सर हमने जो है वो पेशेंट्स से ये सुनने के लिए मिलते हैं कि वो मरीज़ जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो कोशिश ये होती है या ख्वाहिश ये होती है कि उनका वो रोज़ा एक भी ज़ाया ना जाए, वो पूरे रोज़े रखें। तो लिहाजा एक हम जो अब गाइडलाइन डिस्कस कर रहे हैं वो डायबिटीज़ इन रमज़ान IDF की गाइडलाइन है, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, इस शोबे के माहिर और उलमा हज़रात मिल के उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई है कि कौन से मरीज़ हैं जो बग़ैर किसी परेशानी के लिए रोज़ा रख सकते हैं और कौन से मरीज़ हैं जिनको एहतियात करना चाहिए और वो कौन से मरीज़ हैं जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो आइए हम अभी उनके बारे में जो है वो कुछ मालूमात हासिल करते हैं। उसके लिए कैटेगरी 1 होती है। कैटेगरी 1 में वो मरीज़ आते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो वो बिल्कुल रोज़ा नहीं रखें। तो उनमें से कौन से मरीज़ हैं कि वो मरीज़ जिनको पिछले 3 महीने में उनकी शुगर लो होने की 1-2 एपिसोड हुए हैं, जो रमज़ान से पहले 3 महीने में उनकी जो है वो शुगर लो हुई हो, और या तो ऐसी है कि वो शुगर लो होने की वजह से बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ गई, या उनको बार बार जो है वो शुगर लो होने के एपिसोड्स होते हैं, या उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, या वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको अगर शुगर लो होती है तो उनको पता नहीं चलता है, या जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। हमेशा उनकी HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट कराएं तो वो 9 और 10 से ऊपर ही होती है, या उनको अभी कोई करंटली इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई बीमार है और कोई बीमारी है जिसकी वजह से मुब्तला हैं, तो वो भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो हामला हैं और उनको शुगर हो जाती है तो उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। वो मरीज़ जो डायलिसिस पे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा दिल की तकलीफ़ है और या ओल्ड एज हैं तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। वो कैटेगरी 1 में पेशेंट आते हैं। अब हम बात करेंगे कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 हाई रिस्क में आते हैं और उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर वो रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो अपने मुआलिज से रब्ता करके फिर रोज़ा रख सकते हैं। और इस कैटेगरी 2 में जो है वो मरीज़ जो आते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट्स जिनकी मुस्तकिल शुगर लेवल कंट्रोल्ड में नहीं रहती हो, या वो मरीज़ जो टाइप 1 के बच्चे हों। बच्चे से मुराद ये है कि 18 साल से बड़े और 40 साल से कम उम्र वाले जो है टाइप 1 में अक्सर जो है वो शामिल करते हैं हम, वो भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए जो हमेशा इंसुलिन पे होते हैं, या वो मरीज़ जो मिक्स्ड इंसुलिन पे, मतलब दिन में 2 से 3 इंजेक्शंस लगती हैं उनको और उस पे भी उनकी शुगर लेवल सही से कंट्रोल नहीं होती है, या जो हामला औरत हैं और डाइट कंट्रोल पे नहीं हैं और मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी नहीं रखें रोज़ा। और CKD मतलब जो गुर्दे के अमराज होते हैं जिनको शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हो गए हैं, वो भी रोज़ा रखने में एहतियात करें। या वो मरीज़ जिनको दिल की तकलीफ़ों की कॉम्प्लिकेशंस है, या उनको दिल की तकलीफ़ शुगर के अलावा और कोई मामलात हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्क बढ़ जाती है, या वो मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं और लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत मजदूरी वाला काम है, या वो मरीज़ दिमागी तवाज़ुन जिनका ठीक ना हो और दवाइयों पे हैं, तो वो भी कैटेगरी 2 में आते हैं और उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। करते हैं कैटेगरी 3 की।
कैटेगरी 3 मतलब लो रिस्क, और वो अपने डॉक्टर से अपनी दवाइयों का डोजेज और टाइमिंग सही मालूमात करके वो फिर रोज़ा रख सकते हैं। और कैटेगरी 3 में जो है वो पेशेंट्स आते हैं, उनमें वो मरीज़ जो टाइप 2 डायबिटिक हो और वो एक या एक से ज़्यादा दवाइयों पे हो, लेकिन शुगर उनकी जो है वो कंट्रोल्ड हो, और वो रोज़ा रख सकते हैं और सेफली रख सकते हैं। जिसमें कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो दवाइयों पे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाइफ स्टाइल पे, सिर्फ खाने पीने की परहेज़ पे भी उनकी शुगर लेवल कंट्रोल होती है। अनारमो की एक गोली खाते हैं या इंसुलिन जो है एक टाइम पे लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल है, तो वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं जो कैटेगरी 3 में आते हैं। अच्छा, अभी इनके साथ एक चीज़ अहम ये है, डायबिटीज़ इन रमज़ान गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि सब कुछ बताने के बावजूद अगर पेशेंट इवन वेरी हाई रिस्क भी है और पेशेंट बज़िद है कि मुझे रोज़ा रखना है, तो आप उनको इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको आप सारी चीज़ें पहले से, रमज़ान से पहले आप उनको बताएंगे कि वो रमज़ान से कम एक महीना पहले अपने मुआलिज से मिलें और सारी मालूमात लें, और वो फ्रीक्वेंटली अपने घर में ब्लड शुगर चेक करता रहे और दवाइयों का डोजेज डॉक्टर की तरतीब दी हुई के मुताबिक लें। उनको ये चीज़ हमें ज़रूर सिखानी है कि अगर वो वेरी हाई रिस्क या हाई रिस्क पेशेंट रोज़ा रखते हैं और डॉक्टर की मुआलिज के इनकार के बावजूद भी, तो फिर वो उनको ये ज़रूर जहन में चीज़ होनी चाहिए कि किसी भी वक्त अगर रोज़ा तोड़ने की नौबत आए तो वो उसमें बिल्कुल वो इनकार ना करें। वो कब सूरत आती है कि रोज़ा उनको खोल देना चाहिए, वो हम आगे आपको जो है बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम अहम यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि अक्सर लोग समझते हैं कि रोज़े में अगर खून टेस्ट हो जाए या शुगर लेवल चेक होगी तो रोज़ा टूट जाता है। ये बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के उलमाओं ने ये चीज़ क्लियरली जो है बता दिया है कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो आपको किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शुगर लो हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है, तो उस वक्त आप फौरी शुगर चेक करें। और उमूमन हम अपने मरीज़ों को जो है एडवाइस करते हैं कि शुगर किस टाइम पे चेक करना चाहिए। उसमें आपको एक तो जिस वक्त आप सहरी करके सो जाते हैं, उसके बाद जब आप उठते हैं सुबह में, तब आपको शुगर लेवल चेक करनी चाहिए कि इस वक्त जो है वो कितनी शुगर आ रही है। एक दूसरा जो है वो आपको दोपहर को 1 या 2 के दरमियान में जो है वो शुगर लेवल चेक करनी चाहिए। तीसरा, शाम को 5 बजे या 5:30 बजे के करीब जो है वो आपकी शुगर लेवल चेक करना चाहिए। रोज़ आपको मुख्तलिफ टाइम पे शुगर चेक करना चाहिए। इसमें फिर आपका जो है वो सही पता चल जाता है कि किस वक्त आपकी कितनी शुगर हो रही है। अगर आपकी बिलफर्ज शुगर आपकी 12 बजे ही अगर वो 100 से कम आ रही है, तो फिर वो शाम को इफ्तार तक पहुंचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इससे हमें सही अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी शुगर लेवल पूरे दिन में कैसे रहती है। उमूमन एक हफ़्ता जो है वो बॉडी भी एडजस्ट होने में टाइम लगाती है, हार्मोनल सर्केडियन रिदम भी चेंज हो रहा होता है। तो हमें पहला हफ़्ता जो है वो सख्त ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि हम फ्रीक्वेंट शुगर लेवल चेक करेंगे तो अपने आप को जो है वो पेचीदगियों से बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। उमूमन हमसे मरीज़ों का एक सवाल होता है कि फास्टिंग या रोज़ा रखने में क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जैसे बहुत शुगर का लो हो जाना या शुगर का एकदम बढ़ जाना या बेहोशी हो जाना शुगर बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, या वो उनकी पानी की कमी हो जाना। ये उमूमन इस शुगर की पेचीदगी में जो रोज़े के दरमियान में हो सकती हैं। इस जिन पे रोज़ा लाजिम नहीं है, उनमें से आते हैं कि वो मरीज़ जो छोटे बच्चे हैं या बीमार हैं या वो सफ़र की हालत में हैं या वो हामला औरतें जिनको शुगर हो जाती है वो, या वो औरतें जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती हैं या जिनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं होती है, उन पे लिए रोज़ा लाजिम नहीं है। तक रमज़ान के महीने में एक्सरसाइज की सवाल है, तो अक्सर वो लोग जो तरावी रेगुलर पढ़ते हैं तो उनको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे एक मेरा कंसर्न ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस की वबा फैलने की वजह से हमारी अपने सब मरीज़ों से ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी आप तरावी इस साल अपने घरों में पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक साथ हजूम की सूरत में अगर तरावी में होंगे तो अगर किसी को अगर यह वायरस होगा भी तो हमें पता नहीं है कि हम इस मूज़ी मर्ज़ में कहीं मुब्तला ना हो जाएं। तो हमें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंस करना है और नमाज और रोज़ा इस साल घर पे ही पढ़ना है।
اکثر ہمیں یہ مریض سوال پوچھتے ہیں کہ کب روزہ ہم کھول سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں. جب آپ کی شوگر لیول 70 سے کم ہو جائے یا آپ کی شوگر لیول 300 سے بڑھ جائے تو آپ کو روزہ کھول دینا چاہیے. اور آپ کو کیا علامتیں محسوس ہوتی ہیں جب آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے؟ اکثر آپ کو جو ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کے جو ہے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کبھی کبھی آپ بول بھی نہیں پاتے ہیں اور اشاروں سے بتاتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے چینی دیں یا میرا روزہ کھولا جائے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کیا علامتیں محسوس ہونی چاہیے. جسم کا ایک دم سے بھاری ہو جانا اور سستی سی محسوس ہونا، جمعیہ سے آنا، الٹرڈ اسٹیٹس ہو، یہ ایک علامتیں ہوتی ہیں شوگر بڑھنے کی. اس وقت پوری دنیا میں 14 کروڑ 8 لاکھ مسلمان ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں اور پاکستان اس وقت چوتھے نمبر پہ ڈائبٹیز میں ہے. تو ہمیں اب جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ اپنا طرز زندگی کو بدلنا ہے اور اپنے خاندان میں اگر کوئی بھی ایک مریض ڈائبٹیز کا ہے تو ہمیں کوشش کر کے ان کے بچوں کو ابھی سے ان کو خیال رکھنا ہے کہ وزن کو متوازن رکھیں، سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں اور کم سے کم آدھے سے پونا گھنٹہ ڈیلی واک کریں. شوگر سے اگر بچنا ہے تو اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہے. بہت شکریہ.